नाज़रीन, गजा वेस्ट बैंक से बड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं। किस तरह भरपूर लड़ाई वहां पर जारी है। बहुत बड़े ऑपरेशंस इस वक्त नाज़रीन रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें इजरायली ऑफिसर्स और उनके फौजियों की दर्जनों की तादाद में नाज़रीन हलाकतें हुई हैं। बहुत कम्प्लेक्स और मेगा ऑपरेशन इस वक्त किए गए हैं और ख़बरें ये आ रही हैं कि शुमाली गजा और रफा दोनों जगह पर एक्सपेंशन हुई है। नए इलाकों से, शुमाली गजा के नए इलाकों से इस वक्त नाज़रीन हमले रिपोर्ट हो रहे हैं और हमास की जानिब से इजरायली शहरों पर और उनकी मिलिट्री बेसिस के ऊपर रॉकेट हमले भी हुए हैं। तो ताज़ा तरीन जो तफसीलात आई हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, हेलीकॉप्टर हादसे के बाद थोड़ा सा रिपोर्टिंग में डिले आया है। गजा में लड़ाई तो उसी तरह से जारी रही है जिस दिन वाक़या भी हुआ है, और उस दिन भी उसी तरह से शदीद लड़ाई जारी थी और दरमियान में भी लड़ाई जारी रही है अभी तक, जब तक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दरमियान वाले जो दिन गुजरे हैं। लेकिन उसमें फ़र्क सिर्फ ये था कि रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी, मीडिया का ध्यान दूसरी तरफ था। तो ख़बरें अब वहाँ से दोबारा तसलसल के साथ रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। तो वो ताज़ा जो ख़बरें आई हैं, किस इंटेंसिटी के साथ जंग वहाँ पर जारी है, हमास कितने बड़े बड़े ऑपरेशन कर रही है, इसराइली फ़ौज को कितना नुकसान पहुंचा रही है, वो सारी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा नाज़रीन, एश्कलोन के हवाले से सबसे पहले बड़ी खबर है। रॉकेट हमले हमास की जानिब से किए गए हैं और एश्कलोन को एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटी उसको निशाना बनाया गया है और साथ मिलिट्री बेसिस को नाज़रीन निशाना बनाया गया है। यह देखिएगा, अल कुदस ब्रिगेड बता रही है कि उमर अल कासम ब्रिगेड के साथ मिलकर हमने एक जॉइंट ऑपरेशन किया एंड बॉम्ब द सिटी ऑफ एश्कलोन and the Zakim military base with a missile salvo in response to the enemy's crime against our people। तो एश्कलोन को और ज़कीम मिलिट्री बेस, ये दो बड़े टारगेट जो है वो इस वक्त किए गए हैं, मिसाइल और रॉकेट्स इनके ऊपर दागे गए हैं। अच्छा आगे नाज़रीन चलें तो गजा के अंदर बहुत मेगा ऑपरेशंस की तफसीलात आ रही हैं और ऐसे मेगा ऑपरेशंस जिससे इसराइली फ़ौज की चीखें निकल गई हैं। कैजुअलिटीज़ बहुत बड़ी तादाद में हुई हैं। इसराइली मीडिया इसके ऊपर बता रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट इंसिडेंट हुए हैं और मतलब पूरी तरह से उनकी आहो बका है। इतनी बड़ी तादाद में उनकी हलाकतें सिर्फ 2-3 वाक़यात जो 2-3 मेगा ऑपरेशंस के अंदर ही हो गई हैं, बाकी तो फिर इससे ज़्यादा हैं, लेकिन सिर्फ 2-3 के अंदर आप समझ लें कि 30-40 इसराइली फ़ौजी जो है वो मारा गया। जी हाँ, मैं आपके सामने तफसीलात रख देता हूँ। इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है 2 वेरी डिफ़िकल्ट इंसिडेंट्स इन गाज़ा। ये सिर्फ अभी 2 जो हमले हुए हैं, 2 इंसिडेंट्स हुए हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। सिर्फ इसी के अंदर 30-40 इसराइली फौजी मारा गया है। डिफिकल्ट डे इन गाजा एंड द फैमिलीज ऑफ द डेड हैव बीन इन्फॉर्म्ड। जो फौजी मारे गए उनकी फैमिलीज को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। आफ्टर 2 डिफिकल्ट इंसिडेंट्स अकर्ड इन गाजा, इट बिकेम क्लियर दैट इन द फर्स्ट अ फोर्स अटैक्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस एंड इन द सेकंड स्नाइपर ऑपरेशन। पहली में वो बता रहा है कि ये जो 2 बड़े वाक़यात हुए हैं, पहले में एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है और दूसरे में स्नाइपर ऑपरेशन हुआ है। ये एक बहुत बड़ा आज स्नाइपर ऑपरेशन हुआ है। अमूमी तौर पर आपको ये एक आध फौजी मरने की इतलात आती है, लेकिन आज स्नाइपर ने 6 से 7 बंदे मार डाले हैं। फ़लस्तीनी स्नाइपर ने 6 से 7 इसराइली फ़ौजियों को नाज़रीन हलाक किया है। नाज़रीन, ख़बर जो है वो बैत हनान से है और यहाँ पर जो सबसे पहला बड़ा ऑपरेशन हुआ है, एक फूड फोर्स को निशाना बनाया गया है जिसमें 10 इसराइली फौजियों को मारा गया है। आप देखेंगे इससे पहले लड़ाई कहां पर जारी थी और ग्राउंड फोर्सेस कहां पर मौजूद थी। एक जबालिया के अंदर मौजूद थी और दूसरा रफा में, और रफा में भी जो ईस्ट का एरिया। लेकिन अभी ये गैर मामूली खबर आई है कि बैत हनान के अंदर जो बिल्कुल ऊपर शुमाली गजा में बिल्कुल ऊपर बॉर्डर के साथ है, वहां पर यह लड़ाई पेश आई है, यानी कि इसराइली फौज वहां पर उसने दाखिल होने की कोशिश की है। तो इसकी जरा तफसीलात देखिए। इन अ कम्प्लेक्स ऑपरेशन नियर द एग्रीकल्चर स्कूल नॉर्थ ऑफ बैत हनान, आवर फाइटर्स एम्बुश्ड एन इसराइली फूड फोर्स ऑफ 10 soldiers at night after targeting with the thunder device and throwing grenades। थंडर डिवाइस इस्तेमाल किए हैं और जो है वो हैंड ग्रेनेड्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं और 10 इसराइली फौजियों को आप जरा अंदाजा लगाइए, एक ही ऑपरेशन में यानी एक ही जगह के ऊपर 10 इसराइली फौजियों को जो है वो मारा गया है। बैत हनान में बेसिकली 2 मुख्तलिफ जगह पर, यानी वो ओवरऑल एरिया बैत हनान का है,
लेकिन बैत हनान के अंदर 2 मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर ऑपरेशन हुए हैं। एक में ये फूड फोर्स जिसमें 10 इसराइली फौजी हैं उनको मारा गया है। एक दूसरा ऑपरेशन हुआ है जिसके बारे में इसराइली मीडिया बता रहा है कि 6 कैजुअलिटीज हुई हैं और यहां पर स्नाइपर्स ने मारा है। स्नाइपर्स ने नाज़रीन 3 इसराइली सोल्जर्स को मारा है और इसके अलावा स्नाइपर्स को भी मारा है, यानी फलस्तीनी स्नाइपर्स ने इसराइली स्नाइपर्स को मारा है और 7 इसराइली सोल्जर्स को मारा है। तो ये 6 एक और जगह के ऊपर जो है उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। इसके भी सबूत आप देख लीजिए। द इसराइली आर्मी वाज इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट इन द बैत हनान एंड रिपोर्टेड 6 कैजुअलिटीज, ये इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा आप देखिए 2 Israeli soldiers were killed and 4 others were injured as a result of explosive device explosion and a sniper fire in the Gaza Strip. Deep company commander and a first sergeant were killed and number of others were injured in 2 incidents in Gaza. ठीक है, आप अंदाजा लगाते जाइए, उनके कमांडर्स, उनके सर्जेंट्स, उनके सोल्जर्स, उनके स्नाइपर्स, किसी को वहां पर छोड़ा नहीं जा रहा और सिर्फ इन 2 हमलों के अंदर अंदर 30 से 40 इसराइली फौजी जो हैं अब वो नाज़रीन हलाक हो गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन बाकी तफसीलात में देखिए, इसराइली मीडिया सोल्जर्स किल्ड एंड 5 others were injured, 2 of whom were in danger as a result of a building collapse on them in Rafah. ये हम पहले शुमाली गजा में बात कर रहे थे, अब हम आ गए हैं जनाब रफा के अंदर, जहां पर एक बिल्डिंग को निशाना नाज़रीन बनाया गया, वो सारी की सारी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई और उसमें बड़ी तादाद में इसराइली फौज की हलाकतें हुई और 5 इंजर्ड हुए, जिसको इसराइली मीडिया कंफर्म कर रहा है कि वो सीरियसली इंजर्ड हैं। ठीक है, जो बाद में मुकम्मल तौर पर मासूर हो जाएंगे या फिर वो भी हलाक हो जाएंगे। ये एक गैर मामूली ऑपरेशन जो है वो रफा के अंदर किया गया है। रफा में इसराइली फौज नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि एडवांस करने की कोशिश कर रही है, यानी पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है, बाकी रफा के इलाकों में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज़बरदस्त मज़ाहमत हमास कर रही है और इसके साथ साथ उनको भारी नुकसान भी पहुँचा रही है। ज़रा आप बाकी हमलों की तफसीलात देखिए। अल-कस्साम ब्रिगेड, इन्होंने नाज़रीन एक ऑपरेशन किया है जिसमें जो रेस्क्यू फोर्स आई है उसको भी निशाना बनाया है। इमीडिएटली अपॉन द अराइवल ऑफ द रेस्क्यू फोर्स आवर फाइटर्स डेटोनेटेड शहबाज बॉम्ब इन इट किलिंग एंड वाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द बोथ फोर्सेस। पहले एक को निशाना बनाया और साथ खड़ी जो रेस्क्यू फोर्स है जब वो आई तो उसको जनाब जो है वो वहां पर हलाक कर दिया गया, उसको निशाना बनाया गया। इसके अलावा नाज़रीन इसराइली आर्मी ने ये एडमिट किया कि पिछले घंटों के अंदर अंदर 25 कैजुअलिटीज हो गई हैं। ये इसराइली आर्मी एडमिट कर रही है, 25 वो खुद मान रहे हैं पिछले घंटों के अंदर अंदर। तो ये नंबर्स कितने होंगे, या अगर हम कहें कि ये 70-80 हो सकते हैं तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसराइली आर्मी अपने एग्जैक्ट नंबर्स बताए। तो 25 तो वो खुद मान रही है ना, 25 तो मान रही है, तो ये डेफिनेटली 70-80 के करीब हैं। तो आप देख लीजिए कि वो अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं। फिर आज एक और रिपोर्ट सामने आई है और हैरान कुन रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट उस बात की तस्दीक है जो हम पिछले महीनों के अंदर आपके सामने हकायक रखते रहे कि इनका इतना नुकसान हो रहा है, इतना हो रहा है, और एक दिन आएगा कि ये अपने मुंह से तस्लीम करेंगे कि क्योंकि ये नुकसान जो है वो छुपाया नहीं जा सकता। नाज़रीन रिपोर्ट ये आई है 3,300 ऑफिसर्स कैजुअलिटीज मानी गई हैं। कितनी? 3,300 ऑफिसर्स की कैजुअलिटीज आज इसराइली आर्मी ने मानी है। आप अंदाजा लगा लीजिए इन एक्चुअल ये कितनी होंगी। और ये तो टोटल अपना बताते थे कि हमारा 200 बंदा मरा है, 400 मरा है, फलाना है। 3,300 ऑफिसर्स का आज इन्होंने मान लिया है कि हमारे इस जंग के अंदर इतने फौजी, इतने ऑफिसर जो हैं, फौजी अलग हैं, ऑफिसर्स, उनका इतना नुकसान हुआ है। तो इन एक्चुअली ये कितने नंबर होंगे? और जितने वो मान रहे हैं, यार किसी फौज के 3,300 ऑफिसर्स को निशाना बनाना 8 महीनों के अंदर, ये कोई मतलब बच्चों का खेल थोड़ी है, या ये कोई वीडियो गेम थोड़ी चल रही है। 3,300 का नाम लेना आसान है, ठीक है। तो अगर 3,300 ऑफिसर्स हैं तो फौजी कितने होंगे, सोल्जर्स कितने होंगे? वो जो एक रिपोर्ट सामने आई थी, इसराइली इंस्टीट्यूशन ही की रिपोर्ट थी, जिसमें 50 से 60 हज़ार कैजुअलिटीज का जिक्र हुआ था, और फिर वो रिपोर्ट फिर गायब हो गई। लेकिन बहरहाल वो एक लीक थी 50 से 60 हज़ार इसराइली फौज की जो है वो कैजुअलिटीज़ का। तो वो आज चीज़ें सच साबित हो रही हैं। देखें, अगर इसराइल के इत्तेहादी उनको छोड़ रहे हैं, अगर मगरबी मीडिया में ये आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि इसराइल जंग हार चुका है, अगर इसराइली थिंक टैंक्स, उनके कमांडर्स, उनका मीडिया वो ये खुलकर कह रहे हैं कि इसराइल जंग हार चुका है, तो उसकी कोई वजह तो होगी। भाई मुझे बताएं ना, उसकी क्या वजह है कि अगर ये लिखा जा रहा है कि इसराइल जंग हार चुका है? उनके सामने तो ये स्टैट्स हैं,
अगर इसराइल का फॉर्मर आर्मी चीफ बात करता है, अगर इसराइल का फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बात करता है, अगर इसराइल का फॉर्मर हेड ऑफ द इंटेलिजेंस बात करता है कि इसराइल जंग हार चुका है और इसकी बका इसी में है कि फॉरेन जंग रोक दे, तो किस बुनियाद के ऊपर बात करता है? उसके सामने तो ये क्लियरली नंबर्स हैं कि भाई इतने हमारे हलाक हो चुके हैं और आगे भी ये मजीद हलाकतें होंगी और हम इससे लड़ नहीं सकते हैं, और ऊपर फिर हिजबुल्लाह से जंग का मामला सारा, तो ये गैर मामूली चीज़ें हैं जो इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन खबर ये है कि ड्रोन को नाज़रीन मार गिराया गया है। अल-कुद्स ब्रिगेड ये बता रही है, वी शॉट डाउन इसराइली ड्रोन एंड टुक कंट्रोल ऑफ इट व्हाइल इट वाज कैरिंग इंटेलिजेंस मिशंस इन द नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप। शुमाली गजा के अंदर ये ऑपरेशन हुआ है और ये जनाब वहाँ पर इंटेलिजेंस मिशन कर रहा था और इसको मार गिराया गया है। इसके अलावा नाज़रीन एक ट्रूप कैरियर को निशाना बनाया गया जिसमें 15 से 20 इसराइली फौजी मौजूद थे और ये रफा के अंदर ऑपरेशन हुआ है। रफा के अंदर कसाम ब्रिगेड टारगेटेड इसराइली ट्रूप कैरियर विद टैंडम शेल इन द विसिनिटी ऑफ सलाहुद्दीन गेट साउथ ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ रफा साउथ ऑफ द गाजा। अब इसमें एक और गैर मामूली चीज़ देखिए, इससे पहले खबरें क्या आती हैं ईस्ट ऑफ द गजा, अब ये साउथ ईस्ट भी आ गया है। एक दूसरे इलाके से दूसरी तरफ से इसराइली फौज अंदर आने की इट्स मीन की कोशिश कर रही है। इसलिए वगरना इससे पहले जितनी खबरें आप देखें ये हादसे से पहले इस हादसे से पहले आपको सारी खबरें मिलेंगी ईस्ट के हवाले से कि ईस्ट में ये वाकया, रफा के ईस्ट में। अब ये कह रहे हैं साउथ ईस्ट। तो ये पिछले जो चार दिन गुजरे हैं, इसका मतलब किसी दूसरे इलाके से भी, दूसरी तरफ से भी इसराइली फौज ने अंदर आने की कोशिश की है और वहां पर हमास उनको रेजिस्ट कर रही है। इसके अलावा जो सेंट्रल गजा का इलाका है, वस्ती गजा का, वहां पर भी अटैक हुए हैं। कुद्स ब्रिगेड वी बॉम्ब्ड विद बराज ऑफ मोर्टार शेल्स एनिमी पोजीशंस ऑन द सप्लाई लाइन विद नेट जरीम एक्सेस साउथ ऑफ द गाजा स्ट्रिप। तो ये एक और जगह पर के ऊपर बमबारी की गई है वस्ती गजा में। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन एक और फूड फोर्स को निशाना बनाया गया है और ये जबालिया का इलाका है। वो बैते हनान में फूड फोर्स को निशाना बनाया, 10 फौजी मार दिए। ये जबालिया के अंदर फूड फोर्स यानी ज़मीनी फौजी दस्ता मुजाहिदीन ब्रिगेड ने ये ऑपरेशन किया है। वो बता रहे हैं आवर फाइटर्स टारगेटेड food force from the occupation army with suitable and varied weapons and clashed with them from zero distance on Al-Bani Street east of the Jabalia camp and achieved confirmed casualties। जबालिया में एक और फौजी दस्ते को निशाना बनाया गया और कंफर्म वो क्या कर रहे हैं, कैजुअलिटीज, कि वहां पर हमने उनके फौजी मारे हैं और जख्मी किए हैं। ये हमास बिल्कुल साफ अल्फाज में जो है वो कंफर्म कर रही है। तो ये नाज़रीन गजा की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जिसमें सिर्फ मेगा ऑपरेशंस हमने आपके सामने रखे हैं और वहाँ पर लड़ाई पूरी शिद्दत और इंटेंसिटी के साथ जारी है। अभी खबरें आ रही हैं कि जैसे ये इसमें साबित भी हो रहा है कि वो एक्सपेंशन मज़ीद कर रहे हैं और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो 8-10 दिन हैं ये दुनिया के फ्यूचर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जंग के फ्यूचर के हवाले से, इंटेंसिटी के हवाले से, एक्सपेंशन के हवाले से, एस्केलेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें इस 8-10 दिनों के अंदर अंदर आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो ये इस वक्त गजा की रिपोर्ट्स हमने आपके सामने रखी। अब ज़रा आपको लिए चलते हैं वेस्ट बैंक के अंदर। नाज़रीन वेस्ट बैंक से बहुत गैर मामूली किस्म की खबरें आ रही हैं। पिछली वीडियो में हमने आपके सामने रखा कैसे बेन गवर वहाँ मस्जिद में दाखिल हुआ है, बैतुल मक़दस में दाखिल हुआ है और जॉर्डन कह रहा है कि एक्सप्लोसिव सूरत हाल है, डेंजरस सूरत हाल है, यहाँ से लावा फटने जा रहा है। तो अभी नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर आई है, 1500 इसराइली फौजी सिर्फ एक इलाके में लड़ने के लिए भेजे गए। इससे पहले एक जगह पर इन्होंने 1000 फौजी भेजा था, लेकिन आज इन्होंने 1500 फौजी भेजा है। शदीद तरीन लड़ाई वहां पर जारी है। एक्सप्लोसिव डिवाइसेस इतनी इस्तेमाल हो रही हैं वेस्ट बैंक के अंदर के धमाके ही धमाके हैं, धमाके और वॉर प्लेन्स इसराइल वहां पर इस्तेमाल करना शुरू हो गया है। तो मुसलसल वेस्ट बैंक से खबरें आना शुरू हो गई हैं। वहां पर समझ लें कि इसराइल कंट्रोल खो बैठा है और मजीद खो रहा है और हज़ारों की तादाद में जो फ़लस्तीनी हैं जिसमें नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है वो वहाँ पर खड़े हो रहे हैं और इसराइल को कन्फ्रंट कर रहे हैं। उसकी ज़रा कुछ खबरें देखिए। कुद्स ब्रिगेड बता रही है आवर फाइटर्स वर एबल टू डेटोनेट लार्ज नंबर ऑफ एक्सप्लोसिव डिवाइसेस एंड माइंस स्पेशली इन द एरिया ऑफ द जबल अबू दायर अल नदी एरिया एंड हिरात अल दमज। लार्ज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस एंड माइंस, ये इस वक्त हमास रिपोर्ट कर रही है कि हमने वहां पर एक्सप्लोड की हैं और बहुत बड़ी तादाद में उनका नुकसान हुआ है। इसके अलावा आप देखिए इसराइली मीडिया, इसराइली मिलिट्री व्हीकल्स एक्सप्लोडेड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग टारगेटेड बाय एक्सप्लोसिव डिवाइसेस
प्लांटेड ऑन द साइड ऑफ द रोड इन द जैनन। रोड साइड के ऊपर ये इसी तरह से होता है, ये माइंस की बात कर रहे हैं ना, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, ये इनको पता होता है कि अब यहाँ से फौज आएगी तो वो उस रोड के ऊपर जो है वो माइंस या डिवाइसेस जो है वो लगा देते हैं, नस्ब कर देते हैं वहाँ पर, तो जो ही वहाँ से गुजरते हैं तो वो एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो इसी तरह इसराइली मिलिट्री व्हीकल्स एक्सप्लोड हुई हैं जिसमें उनकी फौजी गाड़ियाँ डेफिनेटली तबाह हो गई और जो इसराइली फौज है वो वहाँ पर हलाक हुई है। तो 3 फ्रंट्स के ऊपर इसराइली फौज की हलाकतें हो रही हैं, गजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर और लेबनान बॉर्डर के ऊपर। फिर अल-कुदस ब्रिगेड देखिए, आवर फाइटर्स इन द जैनन ब्रिगेड आर इंगेज्ड इन वायलेंट कन्फ्रंटेशंस विद द ऑक्यूपेशन फोर्सेस। ये कुदस ब्रिगेड बता रही है वायलेंट तरीन कन्फ्रंटेशंस इस वक्त इसराइली फौज के साथ हो रही है। फिर अल जजीरा के सोर्सेज बता रहे हैं द रेजिस्टेंस वाज एबल टू अनकवर द इसराइली डिसेप्शन एंड द बॉम्ब लेडन रोबोट्स वर डेल्ट विद। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है नाज़रीन, खबर ये सामने आई है कि रोबोट्स भेजे गए हैं वेस्ट बैंक के अंदर। ये पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। इससे 2-4 दिन पहले ये रिपोर्ट सामने आई कि वॉर प्लेन्स इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं जिन्होंने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी हैं, और अभी आज पहली बार ये खबर सामने आई है कि रोबोट्स इस्तेमाल किए गए हैं वेस्ट बैंक के अंदर, और बॉम्ब लेडन ड्रोन्स रोबोट्स, या उसको आप एक्सप्लोसिव रोबोट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, खुद कुछ रोबोट्स भी कह सकते हैं, वो इस्तेमाल किए गए। लेकिन रेजिस्टेंस ने इस डिसेप्शन को, जिसको अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइली डिसेप्शन को जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से डील किया और इसको नकारा बना दिया, ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है। तो आप देख लीजिए कि जो हथियारों का इस्तेमाल है उसमें किस तरह से बढ़ोतरी आ रही है, वहाँ पर हथियारों के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है, और रेजिस्टेंस कितनी काबिल है, कितनी उसमें सलाहियतें हैं कि ये अपने जदीद तरीन रोबोट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके पास ये सलाहियतें हैं कि वो उनके रोबोट्स को डिसआर्म कर सकें और इसके साथ जो है वो डील कर सके। तो ये इस वक्त नाज़रीन वेस्ट बैंक की खबरें हैं और हैवी फाइट वहां पर जारी है, खासकर जैनन में, और ना सिर्फ जैनन में बल्कि बाकी वेस्ट बैंक के शहरों के अंदर, और यरूशलेम में आप बहुत जल्द देखने वाले हैं, क्योंकि यरूशलेम में ये जो बेन गवर गया है ना, इसकी बहुत आउटरेजियस सूरत हाल, इसका जो रिएक्शन है वो इस वक्त आ रहा है, ठीक है, वहाँ पर लोग निकल रहे हैं, और जैसा कि हमास ने कॉल दी है कि ये जो बेन गवर ने काम किया है इसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड किया जाए। तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल वेस्ट बैंक की, और दुनिया के हाई ऑफिशियल इस बारे में बात कर चुके हैं कि देखें असल मामला ही वेस्ट बैंक का है, मस्जिद अक्सा वहाँ पर है, लड़ाई यरूशलेम की है, यरूशलेम वेस्ट बैंक में है। तो वेस्ट बैंक में अभी तक उस तरह का बड़ा लावा तो नहीं फटा, लेकिन ये होने जा रहा है क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज इस तरह की है। देखें, जब आप मजीद हज़ारों की तादाद में फ़ौज भेज रहे हैं, जब आप रोबोट्स भेज रहे हैं, जब आप जंगी त्यारे भेज रहे हैं, जब आप मस्जिदों के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो फिर बात आगे बढ़ेगी ना, तो वो बढ़ने जा रही है। और जिसको जॉर्डन, जो खामोश बैठा हुआ है और इस तरह को कोई बयान नहीं दे रहा, जॉर्डन कहने पर मजबूर हुआ है कि एक्सप्लोसिव सूरत हाल हो चुकी है वेस्ट बैंक के अंदर। दरअसल इनका प्लान ये है कि पैरेलल जो गजा, यानी गजा के पैरेलल वेस्ट बैंक को भी खाली करवा लिया जाए, ये इनका प्लान है। पहले ये था कि गजा को सफाया करेंगे फिर वेस्ट बैंक की तरफ आएंगे, लेकिन अब इनको लगता है कि बड़ी जंग जब छिड़ी गई है दोबारा तो हमें मौका नहीं मिलने वाला, गो कि अब भी इनको मौका तो उस तरह नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी तो यही है कि गजा के साथ साथ वेस्ट, क्योंकि गजा की जंग तो लंबा चल रही है। अच्छा, पहले वो गजा से लगाएं 2 साल 3 साल और फिर 4 साल लगा के वेस्ट बैंक से ये सफाया करें, तो ऐसा वो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। गो के ये जो प्लान वो सोच रहे हैं ये कहाँ कामयाब होने वाला है, कहाँ अब गजा पर कब्जा करेंगे, कहाँ हमास को ख़त्म करेंगे, वो तो ये अपने खात्मे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो जिस पॉलिसी को परसू कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वो चाह रहे हैं कि गजा के साथ साथ वेस्ट बैंक के ऊपर भी कब्जा कर लें। इसीलिए जो है वो यहाँ पर उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ा दी है, फ़लस्तीनियों के घरों के ऊपर हमला हो रहा है, घर बुलडोज़र्स के साथ गिराए जा रहे हैं और वहाँ पर इसराइली जो हैं वो कब्जे कर रहे हैं, और उसी के नतीजे में फिर फ़लस्तीनी इतने ज़्यादा गुस्से और शिद्दत के साथ जो है वो हमलावर हुए। मैं आखिर में, वाशिंगटन पोस्ट ने नाज़रीन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट शेयर की है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और आज देख लीजिए मगरबी मीडिया अपनी पोजीशन किस तरह से बदल रहा है कि वो जो इनको डिफेंड करता था आज इनके करतूत जो है वो बता रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि किस तरह का जुल्म इसराइल ने वहाँ पर किया है। इसराइल हैज़ मेड हॉस्पिटल्स अ मेन टारगेट ऑफ इट्स मिलिट्री कैंपेन इन गाज़ा। ये बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है नाज़रीन, और इसको शेयर किया जाना चाहिए। यानी ये आज उनका मीडिया लिखना शुरू हो गया है जो हम गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे, अरब और मुस्लिम मीडिया कह रहा था कि इसराइल ने हॉस्पिटल्स को टारगेट किया है। ये वाशिंगटन पोस्ट, अमेरिका का सबसे बड़ा इदारा, लिख रहा है।
तो कैसे ये डिफेंड करेंगे अब मजीद इसराइल को जब उनके इतने बड़े बड़े इदारे ये लिखना शुरू हो गए। वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्टेड ऑन अ स्टेटमेंट बाय द इजरायली आर्मी द टारगेटिंग ऑफ हॉस्पिटल्स इन गाजा वाज ड्यू टू ऑपरेशनल नेसेसिटी। ये जो इन्होंने कहा ना कि मतलब ये जी हमने अस्पताल को इसलिए टारगेट किया कि हमास छुपी हुई थी और ये ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट थी, तो उसके ऊपर वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि इन्होंने इंटेंशनली जो है वो जानबूझकर इनको तबाह किया है हॉस्पिटल्स को। वी मॉनिटर्ड 90 डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट्स that included Israeli forces targeting hospitals in Gaza since the start of the war। वो कह रहे हैं कि हमारे पास 90 डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं। ये है सबसे बड़ी मॉरल रियासत और मजहबी फरीजे वाली रियासत। वो कह रहे हैं 90 सबूत हमारे पास हैं, तो बाकियों के पास क्या होंगे? वो 90 डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं कि इन्होंने ये सारा जुल्म वहाँ पर किया है। इसराइली एविडेंस डजंट सपोर्ट इसराइल्स क्लेम रिगार्डिंग हमास यूज ऑफ हॉस्पिटल फॉर मिलिट्री पर्पसेस। मैं कहता हूँ उड़ा के रख दिया है सारे उनके बयानिए को, और जितनी इस रिपोर्ट की तारीफ की जाए वो कम है। और ये ऐसी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी कि मुझे सबसे पहले यही शेयर करनी चाहिए थी आपके सामने, और ये इसको फैलाया जाना चाहिए वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट को, कि वो सारा बयानिया तो उनका यही है कि हमास जनाब ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करती है, हमास हॉस्पिटल्स में बैठी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि ये सब झूठ बात कर रहे हैं। हमारे पास सबूत है कि इन्होंने जानबूझकर बच्चों को निशाना बनाया, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया, ये सब जानबूझकर किया गया है। तो ये इस वक्त के नाज़रीन ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।